तो मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ रिंग एप्लीकेशन के बारे में। यदि आप रिंग एप्लीकेशन से लोन लिए हैं, नहीं आप रिपेमेंट कीजिएगा तो आपके साथ क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, रिंग एक एनबीएफसी एप्लीकेशन है। यदि उसका आप लोग नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो सबसे पहले आपका इम्पैक्ट पड़ेगा सिविल रिपोर्ट पर, और ड्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाता है। लोग पूछते हैं कि कितना ड्यू बढ़ता है, वो लोन अमाउंट के हिसाब से होता है। आपका कितना का लोन है उसके हिसाब से होता है। तो ड्यू काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ते जाता है, और उसके बाद रिपेमेंट आप लोग नहीं करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉल मैसेज करेगा और आप पर दबाव बनाएगा कि आप पैसा दे दो, पैसा दे दो, दबाव बनाएगा। और जैसे जैसे उनको लगेगा कि नहीं दीजिएगा तो रेफरेंस पर कॉल करेगा, उसके बाद कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करना स्टार्ट वो लोग कर देते हैं। तो फिर वो लोग घर आने का भी ये चीज़ करते हैं, घर भी आ जाते हैं। घर आ जाते हैं भाई, ऐसा मत सोचिए कि घर नहीं आते हैं। घर वो लोग आ जाता है। लोन कितने का है तो सिबिल रिपोर्ट का भी काफ़ी ज़्यादा ये रहती है कि भाई सिबिल रिपोर्ट ख़राब हो जाएगा तो दोबारा आपको लोन नहीं मिलेगा। लोग पूछते हैं कि भाई कौन सा लोन एप्लीकेशन अभी चल रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि आपका एक लोन पहले से एक्टिव है उस पर, तो आपको दोबारा लोन नहीं मिलेगा उस पर। पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा, पहले उसको क्लियर कर दीजिएगा फिर मिलेगा। तो लोग ये भी पूछते हैं कि सिविल उठाने के लिए क्या करें। तो सिविल उठाने के लिए आपको गोल्ड लोन लेना पड़ेगा। यदि गोल्ड लोन लीजिएगा और उसको टाइम पे टाइम पेमेंट कीजिएगा तो आपका सिबिल रिपोर्ट बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज करेगा। समझ गए, बहुत ज़्यादा। गोल्ड लोन में वही एक मात्र इलाज है। जिनका सिबिल रिपोर्ट जल्दी से इंक्रीज करना हो तो गोल्ड लोन ले लीजिए। आप 2-3 महीना का लोन ले लीजिए गोल्ड लोन, और उसको टाइम पे टाइम आप रिपेमेंट कीजिए, और आपका बहुत जल्दी सिविल रिपोर्ट में इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा और नज़र आएगा। और उसके बाद आप कोई भी लोन लीजिएगा तो इजीली आपको लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों रिंग एप्लीकेशन पर था, आपको बारे में सब चीज़ बता दिए। और पूछते हैं लोग कि क्या ये लीगल एक्शन ले सकता है। मेरे व्हाट्सएप पर भेज रहा है कि लीगल एक्शन ले लेंगे नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि लीगल एक्शन नहीं होगा, क्योंकि अनसिक्योर लोन में आता है। यदि सिक्योर लोन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए बैंक से लोन लेते हैं, सिक्योर लोन है वहाँ पर, तो आप पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। समझ गए, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। लीगल एक्शन पुलिस वुलिस आ जाएगा सब, और मान लीजिए कि घर और पर कब्जा कर लेगा सब। मान लीजिए जो भी आप उनको दिए होंगे कि भाई नहीं चुकाएंगे तो मेरा ये तुम रख लेना, तो घर पर कब्जा कर लेगा। लीगली तौर पर सिग्नेचर कर दिया ना। इसीलिए भाई बैंक से लोन लेते समय आप लोग सही सब कागज़ को पढ़ लीजिए। 20 पन्ना का तो होता है, और उसमें ये नहीं कि क्या क्या सिग्नेचर हो रहा है, क्या क्या आप उनको दे चुके हैं। आप ये सोच रहे हैं कि घर ही दे चुके हैं, क्या पता कि ज़मीन भी और कुछ दे चुके हैं, है कि नहीं, और भी कुछ दे चुके हैं। तो पढ़ लीजिए, पढ़ने में क्या जा रहा है। 20 पन्ना पढ़ लीजिए। फिर ये नहीं कि जल्दीबाजी में सिग्नेचर से करते जा रहे हैं, करवा रहा है सब। सर यहाँ भी वहाँ भी देखे हैं कितना सिग्नेचर होता है, बहुत सिग्नेचर होता है। लोन लीजिएगा ना, कार लोन लीजिए, चाहे बड़ा कोई होम लोन लीजिए, चाहे कुछ भी बिजनेस लोन लीजिए, तो बहुत पन्ने का आता है। अब बहुत सिग्नेचर, इधर फोटो पर सिग्नेचर, इधर सिग्नेचर, इधर कॉलम में सिग्नेचर, उधर सिग्नेचर, इधर सिग्नेचर, वो पेन से ये पेन से खूब करवाएगा सब। सिक्योर लोन है ना, इसीलिए करवा रहा है सब। तो आप यही कीजिए, समझ गए। पहले देख लीजिए, पढ़ लीजिए भाई क्या क्या है, क्या क्या दस्तावेज है, पढ़ लीजिए, उसके बारे में जान लीजिए क्या क्या कागज़ है। नहीं चुकाएंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, सारा चीज़ आप देख लीजिए, जान लीजिए, तभी आप लोन लीजिए। समझदार बनिए, बेवकूफ़ मत बनिए, नहीं तो बेवकूफ़ बना देगा सब। समझ गए ना। अब बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है आजकल, बेवकूफ़ बना देगा सब। इसीलिए आपको फ्रॉड फ्रॉड का शिकार नहीं होना है, और बेवकूफ़ भी नहीं बनना है। यदि आप लोन ले रहे हैं, सब जान लीजिए कि भाई कितना का लोन है, कितना ब्याज है, सब चीज़ देख लीजिए उसके बाद ही लीजिए। और आप चुका दीजिए उसको टाइम पे, उसको चुका दीजिए। आपका सिविल रिपोर्ट बेटर रहेगा। यदि नहीं आप चुकाइएगा तो सिविल रिपोर्ट आपका ख़राब हो जाएगा। तो देख तो रहे हैं, प्राइवेट जॉब जो हायर जॉब होता है, बैंक में तो नौकरी लगेगी नहीं, पहले भी था अभी भी है, लगेगी नहीं बैंक में। चाहे और भी कोई जॉब आ चुकी है कि जिसमें नौकरी नहीं लग रही है, प्राइवेट जॉब। सरकारी तो अभी लग जा रही है एनबीएफसी में, चाहे इसमें। लेकिन अब होम लोन लीजिएगा, नहीं चुकाइएगा तो सरकारी में भी दिक्कत हो सकती है कि नहीं। अब डिफॉल्टर घोषित कर देगा, सब चीज़ कर देगा वहाँ पर, तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। वहाँ पर रिपोर्ट जाती है ना, तो वो चीज़ हो जाएगा। तो आप देख लीजिए पहले, समझ गए। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कितना इतना का लोन लिए हैं, तो भाई लोन सोच समझ कर लेना चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं लेना चाहिए। कि भाई पैसा लेते समय तो किसी को मज़ा आता है,
कोई को मजा आता है भाई, पैसा मिल रहा है भाई, उस समय कोई नहीं सोचता है कि भाई आगे चुकाना भी है, सब ले लेगा, समझ सब ले लेगा सब, लेकिन चुकाने के लिए कोई नहीं सोचता है। तो पहले लेने से पहले चुकाने के लिए भी सोचिए कि हमको देना है, ये सोचिए, अपने मन में रखिए, तभी आप लीजिए कि भाई हमको देना है। टेंशन होना चाहिए भाई, आदमी के ऊपर जिम्मेवारी होना चाहिए, नहीं कि अब दोस्ती का आप पैसा दे दीजिए, वो बोलेगा कि 30 को दे देंगे, वो 30 को देगा, कभी नहीं देगा सब साला। तो यही दिक्कत है, समझ गए ना। तो लीजिए पैसा किसी से तो उधार चुकाने का भी मतलब कि हिम्मत औकात रखना चाहिए। अब ये नहीं कि ले लिए और देबे नहीं किए। अब बहुत किस्सा हम सुनते हैं कि भाई अपने दोस्त को फ्लिपकार्ट पे लेटर से आईफोन किनवा दिए, ये किनवा दिए, क्रेडिट कार्ड से किनवा दिए, वो आपको पैसा देगा? दोबारा नहीं देगा। कोई भी है भाई वीडियो मेरा देख रहा है, यदि आपका दोस्त बोल रहा है कि किनवा दो, नहीं किनना है, नहीं खरीदवाइए, समझ गया ना। आपका सिविल बर्बाद हो जाएगा, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, उसका क्या है भाई, समझ गया ना। तो अपने पर मत ये सब करवाइए, किसी का लोन मत कराइए, किसी का गारंटर मत बनिए। जमाना खराब हो चुका है, वो नहीं भरेगा तो फिर आपको भरना पड़ जाएगा, आपके घर आकर बैठेगा सब। गारंटर बन जाइएगा तो ये सब मत कीजिए, समझ गया ना। अब जिनको लोन चाहिए वो खुद ही जाकर ले, तो खुद ही ले भाई, अपने गार्जियन पर ले, घर परिवार पर ले। अब दूसरे पर क्यों ले रहे हैं? गारंटर तो कभी बनना ही नहीं चाहिए। गारंटर बनिएगा तो नहीं चुकाएगा तो सब आप ही को करना पड़ जाएगा, सिग्नेचर करना पड़ता है गारंटर को। फिर हम मत रहिए कि भाई गारंटर बन गए, हाँ हाँ हाँ, तो फिर आप ही से हाँ हाँ करवाएगा सब, आप ही का कब्जा करेगा सब घर और, समझ गए ना। तो गारंटर मत बनिए किसी का। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि लोन ले तो भाई चुका दें उनको टाइम पर, आपका सिविल भी बेटर रहेगा और अच्छा रहेगा सारा चीज़ आप ही के लिए। और जब ज़रूरत पड़े लोन का तभी आप लोन ले, ऐसे मत ले। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक से सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ यहाँ पर इजी पर्सनल लोन क्रेडिट भी। पहले इनका नाम था स्टार्टिंग में क्रेडिट भी, लेकिन इन्होंने इजी पर्सनल लोन यहाँ पर नाम कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इजी पर्सनल लोन इन्होंने नाम कर लिया। पहले स्टार्टिंग में इनका क्या नाम था? क्रेडिट भी, लेकिन अब इजी पर्सनल लोन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये भी विवादित में रहे, ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा विवादित में रहे। विवादित का मतलब ये है कि ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट, नहीं लोन रिपेमेंट कीजिएगा तो आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ टॉर्चर करना, ये करना, दबाव बनाना। लेकिन अब तो नहीं है, अब तो कोई भी एप्लीकेशन नहीं है भाई। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अब तो कोई भी एप्लीकेशन का मैं नहीं सुनने के लिए मिलता है। हो सके कि वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं, तो ये भी हो सकता है, लेकिन अब तो सुनते नहीं है। अब क्या पता ये वीडियो बनाऊं तो लोग हमसे बात करें तो हमको बताए कि भाई अभी भी ऐसा हो रहा है। तो ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो ऐसा हो रहा है तो हम अपने चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाएंगे, फिर से आवाज़ उठाएंगे जो पहले की तरह करते थे, और अपने चैनल पर हम वीडियो डालेंगे और आप सभी लोग देखिएगा और बताइएगा, और आपका आवाज़ मैं उजागर करूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, ताकि ये दूर तक आवाज़ जाए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं लोन के खिलाफ में वीडियो बना रहा हूँ। लोग सोचेंगे कि भाई जब लोन लिए हो तो चुका दो, बहुत बहुत अच्छी बात है भाई। मेरा भी ये कहना है कि जब आप लोग लोन लिए हो तो चुका दो टाइम पर टाइम। लोग चुकाते हैं टाइम पर टाइम, लेकिन होता क्या है कि उनके पास पैसा नहीं होता है चुकाने के लिए, तो इसीलिए वो नहीं चुका पाते हैं। तो उसमें सिविल रिपोर्ट ख़राब होती है, उनको भी पता है कि नहीं चुकाएंगे तो सिविल रिपोर्ट ख़राब हो जाएगी, लेकिन मजबूर होते हैं, इसी वजह से वो लोग नहीं चुका पाते हैं। अब एक शहर में रहने वाला आदमी किराए पर, वो जाने, वो लोन लिया तो वो जाने कि भाई क्या होती है लोन चुकाना, क्या होती है जिम्मेवारी, क्या होती है भाई। तो वो चीज़ है। अब जो लोग लोन ही नहीं लिया है शुरू से, तो उनको क्या पता कि भाई लोन चुकाना होता क्या है। वो तो लोग बोल देंगे भाई ये चीज़, वो चीज़, वो चीज़, वो चीज़ बोल देंगे। अब जो लोग लोन लिया है भाई उनको पता है ना कि चुकाना क्या होता है। स्टार्टिंग में तो खूब मज़ा आता है भाई, 2-3 महीना तो आप चुका दीजिएगा। जब लास्ट में, जब हो लास्ट में, बीच में लोन एक ऐसा चीज़ ना भाई, ट्रैप हो जाता है आदमी, समझ गया ना, ट्रैप हो जाता है उस चंगुल में। आप ढंग का खाना नहीं खा पाइएगा, बाहर घूम नहीं पाइएगा, कपड़ा लत्ता ठीक से खरीद ना पाइएगा,
फुलफिल अपने ड्रीम को नहीं कर पाइएगा। बस यही टेंशन रहेगा कि लोन हमको देना है, बस यही टेंशन रहेगा कि हमको लोन देना है। अब घर लोन हो गया तो उसमें बात है भाई कि आपने छत के लिए आपने घर लिया है, भाई वो ठीक है, फिर तो वो प्रॉपर्टी 10 साल बाद तो बढ़कर उतना ही हो जाएगी जितना आप चुकाइएगा। 10 साल के लिए लोन है वो अच्छी बात है। लेकिन मोबाइल लेने के लिए लोन, मोबाइल के लिए लोन, खाने के लिए लोन, कोई ऐसे लोन ले रहा है तो ये गलत बात है ना, ये गलत बात है। मोबाइल पर लोन मत लीजिए, मोबाइल लोन लेने के लिए लोन कभी भी मत लीजिए, मैं यही सलाह दूंगा। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड फ़ोन में खुश रहिए। अब ये नहीं कि आईफोन के चक्कर में आप लोग लोन लीजिए। हमारे भारत देश में एक ऐसा धारणा बन चुका है कि जिनके पास आईफोन हो गया है लोग ये समझते हैं कि भाई वो लोन ही पर लिया होगा। सबको नहीं, अब ये अरबपति को नहीं बोल रहे हैं, उनका तो इमेज है भाई, उनका तो नाम ही काफ़ी है जो ऐसे हैं। तो ऐसा हो ही गया है, अब क्या कीजिएगा। ऐसा हो ही गया है कि बहुत सारे लोग लोन ही पर मतलब खरीद रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे हैं, किस लिए? शो ऑफ करने के लिए। तो शो ऑफ कभी भी नहीं करना चाहिए भाई, लोन के पैसा पर तो कभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। आज है कल नहीं है। तो मैं जो वीडियो बना रहा था क्रेडिट बी पर, तो इसका एक नाम हो चुका है, दिखा देना चाहता हूँ, इसका नाम हो चुका है इजी पर्सनल लोन। इसका नाम हो चुका है इजी पर्सनल लोन, उसके बाद क्रेडिट बी, ये एप्लीकेशन के नाम से हो गया है। तो क्या आप इसका नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो आपके साथ क्या होगा? तो सिविल खराब होगा और क्या होगा, अनसिक्योर लोन है। लेकिन लोग सोचेंगे कि सिविल है ना खराब होगा, अनसिक्योर लोन है, क्या ही कर हो सकता है। सिविल खराब होगा तो बहुत चीज़ हो सकता है, फ्यूचर में आपको लोन नहीं मिलेगा। अभी तो ऐसा ऐसा चीज़ आ रहा है कि भाई जॉब भी नहीं लगेगा, समझ गया ना। सब जॉब नहीं, बैंक वैंक में जॉब नहीं लगेगा, चाहे कोई हायर जॉब रहता है उसमें नहीं लगेगा, उसमें भी दिक्कत होगा। अकाउंटेंट में दिक्कत हो सकता है शायद, सिविल विल खराब होगा तो बहुत चीज़ हो सकता है। फ्यूचर में बहुत चीज़ होगा, सिविल खराब रहेगा तो नहीं लगेगा। लोग सिविल जॉब के लिए अपना फिर कुछ ना कुछ बेच कर रिपेमेंट करेंगे, क्योंकि ड्यूज तो बढ़ा दिया देगा, 10,000 के 1 लाख कर देगा उतना दिनों में। तो क्या कीजिएगा आप? जॉब पाने के लिए कुछ ना कुछ बेच कर आपको देना पड़ेगा, पैसा नहीं रहेगा तो अब रहेगा तो आपको चुकाना पड़ेगा उस समय। तो क्यों ना आप टाइम पर टाइम चुका दें, ज़रूरतों को आप बंद कर दें, उसको चुका दें आप, तो ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा आपका सिविल। बाद में लोन मत लीजिए, कभी मत लीजिए, चुका दीजिए कैसे भी, बाद में लोन मत लीजिए। आप कभी लेवे मत कीजिए, एप्लीकेशन ही मत खोलिए, देखिए भी नहीं कि भाई लोन क्या होती है। तो लोग फ्रॉड एप्लीकेशन में क्यों फंस रहा है, आप सोचें क्यों फंस रहा है फेक लोन में? क्योंकि लोन के तलाश में, लोन के तलाश में लोग जान नहीं रहे हैं कि भाई क्या है, रिव्यू नहीं देख रहे हैं, लोन ले रहे हैं, अकाउंट में पैसा दे रहा है, ब्लैकमेलिंग चालू हो जा रहा है। तो मेरा कहना है कि भाई सही से पड़ताल कर लो, लोन ले लो एनबीएफसी तो चुका दो टाइम पर, बाद में मत लोन लो उससे, क्योंकि ड्यूज काफ़ी ज़्यादा ये लोग का हाई इंटरेस्ट रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है भाई, बहुत ज़्यादा रहता है, पर डे का लगाता है सब। डिफ़ॉल्ट कीजिए तब आपको पता चलेगा ना, एक दिन डिफ़ॉल्ट कीजिए तब पता चलेगा, कॉल पर कॉल आएगा, 6-7 दिन पहले ही कॉल कर ले रहेगा सब कि आपको लोन है पेमेंट कीजिएगा, सब बढ़िया से बोलेगा, यह नहीं कि गाली गलौज करेगा। अच्छी बात है वो भी एक तरीके से ये भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको याद दिलवा रहा है सब कि लोन का ड्यू होने वाला है, आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़े, तो अच्छी बात है ये भी। अब उसके बाद नहीं चुकाइएगा तो भाई धमकी देखिए कैसा कैसा धमकी देगा सब। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।